जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। भाजपा ने जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट भी, लेकिन आसनसोल का नाम उसमें भी शामिल नहीं है। एक हॉट सीट बन गया है आसनसोल। आज करेंगे इस मुद्दे पर ही चर्चा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी 11 दिनों की लंबी वेटिंग हो गई समाप्त, लेकिन नहीं आई वो सूचना जिसका था पूरे बंगाल को इंतजार। मामला रहा कुछ यूं कि बरसा सावन झमझम, लेकिन आए ना साजन। बात हो रही है भाजपा प्रत्याशियों के दूसरी सूची की। चुनावी तिथि आती जा रही है करीब, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है इंतजार। धड़कने तेज हो गई है लगातार टिकट के दावेदारों की। हर समय रोमांच बना रहता है पार्टी कर्मियों और वोटरों में। लगाई जा रही है अटकलें। इनमें आसनसोल है अलग से चर्चा के केंद्र में। क्या जितेंद्र तिवारी उतरेंगे मैदान में, या एसएस अहलूवालिया फिर बदलेंगे मैदान, या कोई आएगा प्रवासी? तो क्यों ना करें इस मुद्दे पर आज चर्चा। राज्य में हैं कुल 42 संसदीय सीटें। बीजेपी ने सबसे पहले 2 मार्च को जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। 20 क्षेत्रों को किया गया शामिल। इनमें थे कूच बिहार, अलीपुरद्वार, बेलूरघाट, मालदह नॉर्थ, मालदह साउथ, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, राणाघाट, बनगांव, जयनगर, यादवपुर, हावड़ा, हुगली, कांथी, घाटाल, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर, आसनसोल और बोलपुर। आसनसोल से प्रत्याशी बने भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह। तृणमूल नेताओं ने किया जमकर विरोध। पार्टी आ गई दबाव में। बैक टू द पेवेलियन होना पड़ा पवन सिंह को। यानी 19 क्षेत्रों में रह गए हैं प्रत्याशी। 23 सीटों पर घोषित होने हैं प्रत्याशी। पहली सूची में 195 प्रार्थी थे शामिल। किया गया दावा दूसरी सूची में आएंगे 23 प्रार्थियों के नाम। बढ़ी बेचैनी, लेकिन करना था इंतजार। इधर तृणमूल ने कर दी 10 मार्च को कोलकाता में जनगर्जन रैली। 42 प्रत्याशियों की सूची जारी की पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने। तृणमूल नेता, प्रार्थी, कार्यकर्ता लग गए हैं प्रचार में। और इधर भाजपा के पास नहीं है कोई विकल्प। आखिरकार 11 दिनों के बाद आई दूसरी सूची। 72 प्रत्याशियों के शामिल थे नाम, लेकिन बंगाल नहीं था इसमें शामिल। दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव का 1, दिल्ली से 2, गुजरात के 2, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, कर्नाटक के 20, मध्य प्रदेश के 5, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6, त्रिपुरा का 1, उत्तराखंड के 2 क्षेत्र थे शामिल। तीसरी सूची कब आएगी नहीं है किसी को पता। कोलकाता महानगर की सभी सीटों पर होना है ऐलान। जिन सीटों पर प्रत्याशी आने हैं बाकी, उनमें शामिल है जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, जंगीपुर, कृष्णानगर, बैरकपुर, दमदम, बारासात, बसीरहाट, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ, उलबेड़िया, श्रीरामपुर, आरामबाग, तमलुक, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, बर्धमानपुर, दुर्गापुर बर्धमान, आसनसोल और बीरभूम। पिछले चुनाव में पार्टी को मिली थी 42 में से 18 सीटें। इस बार का है नारा 35 के पार। हाथ में है संदेश खाली का कार्ड और साथ में CAA का नोटिफिकेशन भी। इनसे प्रभावित क्षेत्रों के प्रार्थियों के नाम होने हैं घोषित। इंतजार करने की है व्यवस्था, लेकिन प्रचार में पिछड़ती जा रही है भाजपा। भाजपा नेतृत्व के लिए एक एक सीट है जरूरी। कोई भी निर्णय लेने से पहले हो रहा है मंथन। हालांकि स्थिति है नियंत्रण से बाहर। बिहार को संभालने के लिए पवन सिंह को भेजा गया आसनसोल। खतरे में पड़ गई राज्य की 42 सीटें। कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती मोदी और शाह की जोड़ी। फायर ब्रांड दिलीप घोष, पूर्व IPS भारती घोष के नाम हैं लंबित। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री SS अहलूवालिया भी वेटिंग लिस्ट में हैं।
अनुव्रत मंडल को पूरी तरह से उखाड़ दिया केंद्रीय जांच एजेंसियों ने। वीरभूम सीट पर बाकी है प्रार्थी का चयन। सीएए से प्रभावित हैं सीधे 5 सीटें, असर पड़ेगा 3 और सीटों पर, इसका करना है आकलन। बैरकपुर में अर्जुन सिंह का घटनाक्रम आ गया सामने। आसनसोल में पवन सिंह की वापसी खड़े कर गई है कई सवाल। संभावना है कि 1-2 दिनों में जारी हो जाएगी चुनाव की अधिसूचना, तो शायद अफरा तफरी में जारी हो भाजपा की सूची। दावा हो रहा 7 चरणों में होगा चुनाव। यदि शुरुआती चरणों में आ गया बंगाल तो भाजपा प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा अधिक समय। पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है परेशानी। जीत की संभावनाएं हो जाएंगी प्रभावित। पार्टी नेतृत्व की है व्यवस्था और कार्यकर्ताओं के पास नहीं है कोई निर्देश, लेकिन वोटरों में जमकर हो रही है चर्चाएं। लगाए जा रहे हैं कयास प्रार्थियों के नाम के। आइए सुनाते हैं आसनसोल के कुछ वोटरों की बात। हम लोग का लिए है जितेंद्र तिवारी। अभी फिर से वोट है। हाँ, तो जितेंद्र तिवारी को टिकट मिलना चाहिए। वो हम लोग का सुनता है, हम लोग रात बिरात जिस टाइम हम लोग बोलते हैं सुनता है। उसका काम है, काम देख के हम लोग को पसंद है। हम लोग को बात मतलब गरीब रहे अमीर रहे सुनता है, भगाता नहीं अपना घर से। तो बनाना चाहते हैं जितेंद्र तिवारी को, उन्हीं को से। हम लोग फिर से जितेंद्र तिवारी को देखने मांगते हैं, क्यों उनके राज में हम लोग को हर चीज़ का सुविधा था, नल का पानी का सुविधा था, हर एक चीज़ का सुविधा था। अभी तो कोई सुविधा ही नहीं है, पानी का तो इतना ही प्रॉब्लम है कि मत बोलिए। और अभी हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग को जितेंद्र तिवारी चाहिए इस बार। देखिए, कुछ तो हम उनसे उम्मीद करते हैं। इससे पहले भी वो टीएमसी में थे और बहुत अच्छा काम किए। भले पार्टी का झंडा चेंज हुआ है लेकिन आदमी तो वही है, आदमी का नीयत भी वही है। और जो हम उनको देखे काम करते बहुत अच्छा काम किया और हम लोग उन्हीं को इस बार उन्हीं को चाहते हैं। हम लोग का माने यहाँ का बीजेपी का लोकल चाहिए। जैसे जितेंद्र तिवारी हुए तो बहुत सा ऐसा काम किए हैं। जब यहाँ के मेयर थे तो काम बहुत ऐसा है मैंने किए हैं। हम लोग का पानी उन्हीं का बहुत सुविधा था। कोई भी काम होने से हम लोग उनका ऑफिस भी चले जाते थे, घर भी जाते थे, काम हो जाता था। वो वहाँ के हर शहर से हर गली से परिचित है। बहुत सक्रिय आदमी है, मेहनती है, बहुभाषा भाषी है। बंगला हिंदी पर उनका समान अधिकार है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, हमारी नजर है हर राजनीतिक अपडेट पर, कराते रहेंगे आपको अवगत। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी धन। अब आइए दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट। ईसीएल के काली पहाड़ी ग्रुप ऑफ कोलियरीज के एजेंट का पूर्व श्रमिकों ने किया घेराव। इंटक से जुड़ी कोलियरी मजदूर यूनियन के सचिव बादल मिश्रा ने किया नेतृत्व। 4 माह पहले हुई थी स्थायी श्रमिक मलय कर्मकार की मौत। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी नहीं हुआ कोई भुगतान। पूर्व श्रमिकों के भुगतान को लेकर भी लापरवाही बरती गई। एजेंट ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। আমাদের এক এমপ্লয়ি খুব কম বয়সে 42-44 বছর বয়স মলয় কর্মকার নাম ছিল, সে হঠাৎ মারা যায়। তো খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, 4 মাসের পরেও তার মা বা তার পরিবার আজ পর্যন্ত ক্লেম সমস্ত পেপার জমা দেওয়ার পর কোনো পেমেন্টই পায়নি। অফিস থেকে অ্যাসুরেন্স দেয়, দেখছি আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি সেই পরিবারটিকে নিয়ে এসে এজেন্ট আমাদের কালীপাড়ি নিগুসি কোলের এবং পার্সোনাল ম্যানেজার ওনার দপ্তরে এসেছি তাদেরকে সামনাসামনি করে দেওয়ার জন্য যে কিসের জন্য এই পরিবারটির পেমেন্টগুলি আটকে আছে। 31 মার্চের মধ্যে রিটায়ারমেন্টদের যত লিগ্যাল ডিউজ আছে পেমেন্ট করতে হবে, সেই জায়গায় সেই রিটায়ারমেন্টদের পেপারটা এরিয়া পৌঁছাচ্ছে না আমাদের লোকাল ইউনিট থেকে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বাদল মিশ্র, সেক্রেটারি সিএমইউ আইএনটিইউসি। आसनसोल के काली पहाड़ी में स्थित नुनिया नदी से पुलिस ने बरामद किया शव। 2-3 दिन से पानी में पड़े रहने से हो गया था खराब, नहीं हो पाई उसकी शिनाख्त। पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मौत के कारणों का खुलासा होने पर तेज होगी जांच। पुलिस कर रही शिनाख्त की पहल। रानीगंज थाना काली पूजा नागरिक कमेटी ने रानीगंज थानेदार विकास दत्ता को किया सम्मानित।
मौजूद थे रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा। नए अधिकारियों के स्वागत की परंपरा का दिया हवाला अरविंद सिंघानिया। डॉक्टर एस माझी ने किया नेतृत्व। थानेदार ने दिया पूरा सहयोग का आश्वासन। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कल्ला स्कूल पाड़ा 16 आना समिति ने निकाली कलश यात्रा। मौका था कल्ला स्कूल पाड़ा हरिमंदिर प्रतिष्ठा अनुष्ठान का। सैकड़ों युवतियों महिलाओं ने की भागीदारी। परंपरागत साड़ियां पहन सर पर ले रखे थे कलश। शामिल थे बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा भी। पूरे गांव में बना हुआ है भक्तिमय माहौल। विधि विधान से पूजा कर की गई है प्रतिष्ठापना। आयकर विभाग की कोलकाता टीम ने आज छापेमारी की बराकर के व्यवसायी गोपाल अग्रवाल के आवास पर। देवीपुर स्थित उनकी फैक्ट्री में भी चल रही है जांच। दायरे में है उनके पार्टनर चिरकुंडा निवासी विकास गड्यान। उनके आवास को भी खंगाल रहे हैं अधिकारी। तीनों स्थानों पर सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गई जांच। देवीपुर में है सिटी गोल्ड सीमेंट और सिटकोन टीएमसी का कारखाना। इन स्थलों पर किसी के भी आने जाने पर लगी है रोक। अधिकारियों ने दी जानकारी। जांच समाप्त होने पर मिलेगी पूरी जानकारी। अवैध संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और नकदी मिलने के दावे। चुनाव से पहले हुई इस छापेमारी को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। पूरे बंगाल के साथ आसनसोल वासियों को भी है भाजपा के उम्मीदवार के नाम का इंतजार। फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस तरह के राजनीतिक मुद्दों का अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल। और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। नमस्कार।